प्यारे बच्चों, क्लास 12 में हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर में यह 14वां लेक्चर है। इससे पहले 13 लेक्चर जो है डिस्कस किए जा चुके हैं, ये 14वां है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने हैलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस किया था। SN1 SN2 रिएक्शन और SNI रिएक्शन पर डिस्कशन डिटेल हमने एक एक वीडियो स्पेशली बना कर दिया है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे हैलो एरीन पर। ठीक, हैलो एरीन में जैसे हमने मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक, बनाने के तरीके को बात करें तो हम पीछे के वीडियो में, इसके लेक्चर्स में पीछे के हम बनाने के मेथड्स देख चुके हैं हैलो एरीन का। जैसे अगर हमको ये क्लोरोबेंजीन बनाना हो या ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन हम बनाते हैं किससे? गटरमैन रिएक्शन और सैंडमैयर रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर हम रिएक्शन कराते हैं किसकी? CuCl प्लस HCl, तो ये हो जाएगा हमारा सैंडमैयर। फिर CuBr प्लस HBr, तो ये हमारा सैंडमैयर है। CuCN प्लस HCN, तो ये हमारा सैंडमैयर रिएक्शन है, डिस्कस हो चुका है। उसके बाद जो है अगर यही हम Cu कर दें, Cu प्लस HCl, Cu प्लस HBr और Cu प्लस HCN, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? गटरमैन। ठीक, अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो इससे, तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए Ki के साथ क्या करते हैं? इसको हीट कर देते हैं, Ki के साथ हीट कर देते हैं। उसके बाद फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, फ्लोरोबेंजीन तो बताया गया स्पेशली बाल्ज-सीमान रिएक्शन। ये सब डिस्कस पीछे हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो को देख लेंगे। 13 लेक्चर में से किसी न किसी लेक्चर में डिस्कस किए हैं, उसको अच्छे से देख लेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां हो चुकी हैं। हम यहाँ हैलो इस वीडियो में विशेष चर्चा करेंगे हैलो एरीन के प्रॉपर्टी की। ठीक, तो ज़रा देखा जाए इस कंपाउंड को, तो ज़रा हम इसकी पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच लें, जिससे कि हमें इसकी डिस्कस करने में और आसानी हो। ठीक, या दूसरा बेंजीन रिंग या तीसरा बेंजीन रिंग खींच दिया हमने, या चौथा एक बना दिए और यहाँ एक पाँचवां बना दिए। ठीक है, चलिए देखा जाए इस क्लोरीन के पास क्या है। इस क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कितने? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये हमारा हो गया। ठीक, अब ये लोन पेयर यहाँ आएगा। रेजोनेंस अंदर की बात करें तो प्लस M इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस M या प्लस R, प्लस रेजोनेंस का लीजिए या प्लस M इफेक्ट। पीछे रेजोनेंस की चर्चा की गई है। जो बच्चे थोड़ा डाउट होगा तो रेजोनेंस के हमारे वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विदाउट रेजोनेंस देखिए आई इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। आई इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन जब तक नहीं देखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं होगी, इसलिए उसे जरूर देख लें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। ठीक, चलिए तो ये यहाँ आया ऐसे लोन पेयर, और ये उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जब यह उठकर यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड Cl, और इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो जाएगा निगेटिव चार्ज। बाकी डबल बॉन्ड ऐसे ही रह जाएंगे। अब यह माइनस हमारा क्या होगा? ये यहाँ गिरेगा और ये उठकर इस पर आ जाएगा, तो निगेटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, और डबल बॉन्ड Cl इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर यह माइनस चार्ज यहाँ गिरेगा और ये आ जाएगा यहाँ, तो निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रह जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे ही रह जाएगा, डबल बॉन्ड ये Cl इस पर पॉजिटिव चार्ज। फिर यह ऐसे जंप करेगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड Cl, या डबल बॉन्ड रहा, या डबल बॉन्ड रहा, या डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, आपको यह हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड, इट्स योर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यह 5वां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो 3 लाइन खींचेंगे और इसको हम ऐसे खींच दिए। ठीक, तो हम देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते समय ध्यान क्या देते हैं कि जहाँ पर जो बॉन्ड सदैव बना है उसे क्लियर लाइन से, देखिए सिंगल बॉन्ड सदैव रहा है इसलिए इसे क्लियर लाइन से दिखा रहे हैं, और कभी कभार यह डबल बॉन्ड हुआ है, यह पता चल रहा है स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से। देखिए डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और उसके बाद यह भी डबल बॉन्ड, सभी डबल बॉन्ड कभी न कभी हुए हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज रहा है और अंदर क्या रहा है? निगेटिव चार्ज रहा है। ठीक,
इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या क्लियर हो रहा है? तो देखिए क्लोरोबेंजीन के अंदर दो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक कैरेक्टर तो हमें दिख रहा है कि यह क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है माइनस आई प्रभाव से, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है और इस पर क्या हो रहा है? निगेटिव पोलैरिटी आ रही है, ठीक। और दूसरा हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देख रहे हैं कि आर्थो पोजीशन पे निगेटिव, पैरा पोजीशन पे निगेटिव। निगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है? आर्थो पे आ रहा है निगेटिव, पैरा पे आ रहा है निगेटिव, और फिर ये आर्थो पे आ रहा है, ठीक। तो हम बात करें अटैकिंग रिएजेंट की, एक अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल और दूसरा अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन की डिस्कस करें तो इसका रिएक्शन की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को देखें तो इलेक्ट्रोफाइल से ये यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि यह प्लस है, यह वहीं जाएगा जहाँ माइनस हो। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आर्थो पर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पैरा पर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आर्थो पोजीशन पे। तो क्वेश्चन आता है कि क्लोरोबेंजीन में, इसके यहाँ देखें, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास माइनस आई प्रभाव है और यह एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास माइनस आई इफेक्ट है, अब माइनस आई इफेक्ट है, यह एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी यह ओपी डायरेक्टर है। क्यों? क्लोरीन हैव ए माइनस आई इफेक्ट, इट इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट इट इज आर्थो पैरा डायरेक्टर है। क्यों? तो हम यह पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच के और यह खींच के फिर बताएंगे कि स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ से यह क्लियर है कि क्लोरोबेंजीन में आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और आर्थो ना। तो क्लोरोबेंजीन में आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे अटैक करता है, जबकि क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी ये ओपी डायरेक्टर है। बात समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चर खींच करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन क्या रहा? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन रहा कि क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी यह ओपी डायरेक्टर है। क्यों? तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यह क्लियर होता है कि क्लोरोबेंजीन में आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो ये वाला नहीं बनाना रहेगा पिक्चर, ये बना करके ये हम तक बना के दिखा देंगे, ठीक। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई। अगली चीज़ न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात करें तो देखिए यहाँ ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ये वहीं जाएगा जहाँ प्लस हो। तो क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी ओर खींचना प्रारंभ किया तो ये हमारा जो है इस पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे जनरेट कर रहा है और इस न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहा, ठीक। तो दो तरीके के रिएक्शन हमने देखे, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन। तो यह दोनों देगा इस क्लोरीन एटम के कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा इस क्लोरीन को हटा देगा, और दूसरा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने डिटेल डिस्कस किया है, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट हैं, ये आप अच्छे से देख लेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, जो बच्चे नहीं देखे हैं। तो हमने हर किसी पर अलग अलग वीडियो बनाया है, हैलोजिनेशन पे, नाइट्रेशन पे, सल्फोनेशन पे, फ्रीडल-क्राफ्ट में तो 3-3 वीडियो बनाए गए हैं, तो उसको आप वहाँ देख लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिमाग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। हम यहाँ इतना मिटा करके और थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इस स्ट्रक्चर को अभी छोड़े हुए हैं। देखिए तो हमने क्या देखा? हमने देखा यह कि इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन के केस में यह क्लोरीन जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो क्लोरीन इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट इट इज ओपी डायरेक्टर। क्यों? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर आप देखें कि इसके आर्थो पर, इसके पैरा पर, इसके आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर्थो और पैरा पर होता है। बात समझ में आ गई? यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ की हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद जाके वहाँ बैठ जाएगा, या पैरा की हाइड्रोजन को यहाँ की हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद जा करके बैठ जाएगा, यानी यह हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, ठीक। चलिए ये डिस्कस करेंगे हम लोग। एक दूसरा डिस्कशन यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा जाए तो यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, आंशिक ऋण
और इस कार्बन पे आंशिक धन हो जा रहा है, तो पार्शली पॉजिटिव इस कार्बन पे हुआ तो न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट कर रहा है अटैक के लिए। ठीक, यहाँ एरोमेटिक SN2 पाथ से होकर जाएगा, SN1 से नहीं होकर जाएगा। क्यों, जरा देखते हैं क्यों नहीं SN1 से होकर जा रहा है, क्यों SN2 से जा रहा है। देखिए, हम ये क्लोरोबेंजीन लिए, यही अगर हम ऐसे ले लें बेंजीन और यहाँ कर दें CH2Cl, ठीक, CH2Cl और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसमें भी बना देते हैं अल्टरनेट सीक्वेंस में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। देखा जाए तो यह SN2 पाथ जाएगा। इसको देखिए, यहाँ क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक कार्बन का, ये बेंजिल क्लोराइड है। इस कार्बन में sp3 स्टेट है, कौन सा है, sp3। इस कार्बन में कौन सा है, sp2। यह कार्बन sp2 में है। देखिए कैसे, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है sp2, और इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, 1 2 और 2 हाइड्रोजन से 4। यह sp3 स्टेट में है और यह sp2 स्टेट में है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, सपोज दैट OH माइनस आया, सपोज दैट OH माइनस आया, तो OH माइनस जब अटैक करने के लिए आएगा तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, Cl माइनस के रूप में निकलेगा, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस। और देखिए चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, तो यह रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी यह बेंजिल BenZyL बेंजिल कार्बोकैटायन, बेंजिल कार्बोकैटायन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। और यह कौन सा पाथ अटेंड किया, SN1 पाथ में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना, पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। स्टेप सेकंड में यह न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पर करेगा और प्रोडक्ट को बना देगा। डिस्कशन हो चुका है पीछे के क्लासेज में, ठीक। उसके बाद जो है हम इसको देखें, इसमें क्या है, यह यहाँ से आप इसको निकाल दीजिए तो इस पर जो बनेगा ऐसे डबल 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 प्लस चार्ज, यह फेनिल कार्बोकैटायन, कौन सा है ये, फेनिल, PHENYL फेनिल कार्बोकैटायन। यह स्टेबलाइज नहीं हो रहा है रेजोनेंस से, क्योंकि चार्ज डबल यहीं रह गया। कोई लड़का ये सोच रहा होगा कि अरे चार्ज सिंगल डबल तो है, ये है नहीं, थोड़ा ध्यान दो। इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग इंजेक्शन नंबर 3 कक्षा 11 का, क्लास 11 का वो काम करेगा। देखिए ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। क्यों नहीं वैसे हो सकता है, तो ये हमने डबल कर दिया, ये कर दिया डबल, ये कर दिया डबल, यहाँ से क्लोरीन भागा। देखिए ये कौन सा बॉन्ड है, sp2, ये कौन सा बॉन्ड है, sp2, और ये कौन सा बॉन्ड है, sp2। यहीं से क्लोरीन जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो यह ऑर्बिटल हमारा हो गया खाली, ठीक। और यह इम्पटी ऑर्बिटल है। और आप जानते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, यह पाई बॉन्ड ऊपर है और पाई बॉन्ड नीचे है। पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर है, पाई इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, और यह sp2 ऑर्बिटल है, प्लेन ऑफ द रिंग, बेंजीन के प्लेन में है। या क्या है, बेंजीन के प्लेन में है, और पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर है, पाई इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा। आपको अगर लग रहा हो कि हम तो देख रहे हैं कि भाई ऐसे है यहाँ प्लस, तो आपको लग रहा होगा चार्ज सिंगल डबल ना, नहीं, यह रेजोनेंस स्टेबलाइज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन है और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जिसे चाहिए वो कहाँ बैठा है, बारजे पर। ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग का प्लेन, और ये हो गया हमारा इम्पटी ऑर्बिटल, यह खाली ऑर्बिटल हो गया। और ये हो गया बेंजीन रिंग का प्लेन, और ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन है और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन है। इसे, इस पाई इलेक्ट्रॉन का आनंद लेने के लिए ऐसे रहना होगा, ऐसे रहता तब यह रेजोनेंस में हो जाता, या ऐसे रहता तब भी नीचे से इलेक्ट्रॉन का आनंद ले लेता। लेकिन यह है कहाँ है, प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग, sp2 ऑर्बिटल है। और आप जानते हैं sp2 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए एक sp2 ये हुआ, दूसरा sp2 ये हुआ, तीसरा sp2 ये हो गया ना, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तो हमारे बात समझ में इतनी आ गई कि यह SN2 जाएगा, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। थोड़ा और ध्यान दें, वो भी अच्छे से नहीं होगा, अभी चर्चा करते हैं। यहाँ जो है यह इलेक्ट्रॉन को खींच करके इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो बेंजीन रिंग से अटैच है ना, इसे कहते हैं AR SN रिएक्शन।
ARSN रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप SN1 देखें, SN2 देखें, SNI देखें, ठीक। SN1 डैश SN2 डैश अभी नहीं बना है वीडियो, उस पर भी बना ही देंगे, ठीक है। ARSN रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह बेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो है, जब भी बेंजीन रिंग पर अटैच है, यहाँ हो रहा है, तो ARSN रिएक्शन कहा जाएगा। यहाँ जैसे हम लिए थे इसको, इस एग्जाम्पल को लिए थे CH2Cl, इस पर जो है SN1 होगा। यहाँ ARSN नहीं कहेंगे क्योंकि यह sp3 कार्बन पे है, बेंजीन रिंग पे नहीं है। तो बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट अटैच है, इसलिए इसको ARSN रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। ARSN रिएक्शन इसे कहा जाएगा। तो हम ARSN रिएक्शन की चर्चा कर देते हैं, ठीक। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं ARSN रिएक्शन। तो दो तरह की प्रॉपर्टी हमको डील करनी है क्लोरोबेंजीन की। कौन सा? एक SE रिएक्शन और दूसरा SN रिएक्शन। ARSN कौन सा? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम एग्जाम्पल ले लें। एक एग्जाम्पल में हमने ले लिया, जैसे ये देखिए, ये हमने ले लिया एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन का। किसका? इसको हटा देते हैं, यहाँ से जगह बनाएं, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद फिर हमने ले लिया, ये क्लोरोबेंजीन ही लिया है, ठीक। फिर हम क्लोरोबेंजीन में यहाँ एक NO2 लगा दिए, ओके। फिर हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, क्या ले लिए? क्लोरोबेंजीन ले लिए, और एक NO2 यहाँ 2 पर लगा दिए, और एक NO2 पर हम लगा दिए यहाँ 4 पर। फिर हमने क्लोरोबेंजीन ही ले लिया, और इस क्लोरोबेंजीन में हम क्या कर रहे हैं, Cl लगा दिए, NO2 2 पर लगा दिए, NO2 4 पर लगा दिए, और यहाँ NO2 जो है लगा दिए 6 पर, ठीक। इस कंपाउंड को देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन या कंपाउंड 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ओके। इस पर हम अटैक करा रहे हैं OH माइनस का, NaOH का। किसका रिएक्शन? इस पर रिएक्शन करा दिए NaOH का, इस पर भी रिएक्शन करा दिए NaOH का, और इस पर भी फाइनली रिएक्शन करा दिए NaOH का, ठीक। NaOH का रिएक्शन कराया जाए, क्या होगा? यहाँ देखिए, यह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। मेन तो जड़ यही है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, और OH माइनस को इनवाइट किया अटैक के लिए। तो Cl हटेगा और यहाँ आके लग जाएगा OH, फिनॉल बन गया। यहाँ भी वही चीज़ है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, और ये हो जाएगा बेंजीन, और यहाँ लग जाएगा OH, और यह NO2 हो गया, ओके। इसमें देखिए, यह क्लोरीन हटेगा, OH माइनस आके लगेगा, तो क्या हो जाएगा? बेंजीन, और यहाँ लग गया OH, और यहाँ लग गया NO2, और यहाँ लग गया NO2, ठीक। उसके बाद यहाँ भी देखिए Cl हटेगा, और ये लग जाएगा बेंजीन, और यहाँ लग गया OH, यहाँ लग गया NO2, और यहाँ लग गया NO2, और यहाँ लग गया NO2, ओके। जरा देखिए तो क्या अंतर रहा। अंतर डिफरेंस यहाँ ये रहेगा कि यहाँ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर रिएक्शन हो रहा है, यहाँ जो है 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर रिएक्शन होगा, यहाँ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर रिएक्शन होगा, और यहाँ केवल वार्म, WARM, केवल वार्म किया जा रहा है। वाई द हाई टेम्परेचर रिक्वायर? यहाँ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों मांग रहा है भाई? 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसलिए मांग रहा है कि देखिए, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ओके। इतनी बात समझ आई? इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ ये डबल बॉन्ड है ना। जब ये आया ऐसे और ये गया यहाँ, ठीक। तो जब यहाँ जाएगा तो हम स्ट्रक्चर जरा बना के दिखा देते हैं। यहाँ इस पर हो जाएगा माइनस, अगला स्ट्रक्चर माइनस, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो यह कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर रख रहा है, इस पर हो जाएगा धन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचे थे इससे पहले। तो यह पार्सली इस कार्बन पे अटैक करने जा रहा है, तो यह डबल बॉन्ड करेक्टर रख ले रहा है। OH माइनस जब इस पर अटैक करने के लिए जा रहा है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट से
मीजोमेरिक इफेक्ट से यह क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख ले रहा है, इसलिए क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन, अब इसको बना दें ऐसा, देखिए ये हो गया। OH माइनस इस पर अटैक करने के लिए गया, जब यहाँ OH माइनस अटैक करने के लिए जा रहा है इस कार्बन पे, तो यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, बताएंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यह क्लियर हो जा रहा है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच एक आंशिक द्विबंध लक्षण पाया जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जा रहा है, जिसके कारण क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन क्या है, इनर्टनेस शो करता है, अक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है SN रिएक्शन के प्रति, यानी यह क्लोरीन जल्दी निकालना नहीं चाहता है। क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन जो है जल्दी निकालना नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यह पता चलता है क्लोरीन के पास कौन सा प्रभाव है, +R प्रभाव है। कौन सा इफेक्ट है, +R इफेक्ट, या और अंदर की बात करें तो +M, यह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अंदर देता है, जिसके कारण कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख लेता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब रख लेगा तो यह क्लोरीन निकलेगा नहीं। जब प्रश्न आए कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन इनर्टनेस शो करता है SN रिएक्शन के प्रति, क्यों? ठीक, तो उसका कैसे बनाएंगे, तो पहले क्लोरोबेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देंगे और कहेंगे कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यह क्लियर है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इस वजह से यह क्लोरीन का निकलना कठिन हो जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ यह कार्बन sp2 स्टेट में है। ठीक, तो यह कारण आप इसमें देंगे, रीज़न यहाँ दे दिए। अब देखिए, तो जब यह निकल नहीं रहा है तो देखिए यह टेम्परेचर बता रहा है, हाई टेम्परेचर 300, OH माइनस जा रहा है निकालने के लिए, लेकिन कितना टेम्परेचर, 300। अगला देखें, हमने लगाया NO2, NO2 लगाया तो NO2 के पास माइनस है इफेक्ट, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यह वाले कार्बन पे, कौन सा कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट करेगा। ठीक, यह भी खींचेगा, यह आपको पता है, रेजोनेंस में समझाया जा चुका है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इस वाले कार्बन पे जिस पर OH माइनस को अटैक करना है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, कौन, NO2। NO2 Cl तो कर ही रहा है, NO2 इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है और OH माइनस को इनवाइट कर रहा है, इसलिए देखिए टेम्परेचर घट गया, जहाँ 300 था वहाँ 160। यहाँ देखिए यह NO2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट किया, यह NO2 भी खींचेगा माइनस इफेक्ट से, और इसका ये देखिए आर्थो और यह पैरा पॉजिटिव, यानी इस कार्बन पे जहाँ क्लोरीन लगा है उस कार्बन पे यह दोनों NO2 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच करके इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट कर रहे हैं और इस Cl माइनस को निकलने में सुविधा प्रदान कर रहे हैं, फैसिलिटेट। तो OH माइनस आसानी से अटैक कर सकता है। देखिए टेम्परेचर कितना लगा, 125। अब यहाँ देखा जाए तो यह NO2 खींचा, इस कार्बन पे प्लस लाया, यह NO2 खींचा, इसका पैरा पे पॉजिटिव आ गया, यह NO2 खींचा, इसका आर्थो या पॉजिटिव हो गया। कोई भी ग्रुप पीछे डिस्कस किए हैं, कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे या ले, चार्ज सदैव आर्थो पैरा पे ही जनरेट करेगा। इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, आर्थो पे पॉजिटिव लाया, यहाँ भी लाएगा अपने, यहाँ यहाँ और यहाँ भी लाएगा, इसका यह पैरा पड़ गया, इसका यह पैरा पड़ गया, तो यह कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो OH माइनस का अटैक के लिए और अनुकूल परिस्थिति ले आया, तो इसमें Cl माइनस का निकलना और आसान हो गया। यह देखिए आपका है डो प्रोसेस, कौन सा, DOW, डाउ प्रोसेस, PROCESS, डो प्रोसेस का लीजिए, अब विदेश से आएंगे तो डाउ प्रोसेस। ओके, तो यह आपका डो प्रोसेस है, इसमें दिया गया है कि क्लोरोबेंजीन 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ जो है ये बन गया पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। इसकी भी चर्चा हम नाइट्रेशन में किए हैं, जरा पीछे का वीडियो देखते रहेंगे तो रिमाइंड होता रहेगा। यह पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड बनाने का एक और तरीका आपके सामने आ गया। उधर आप बनाए थे फिनाल से पिक्रिक एसिड, फिनाल का जब नाइट्रेशन करा रहे थे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन रहा
था। तो एक तरीका उससे बनाना और दूसरा तरीका पिकरिल क्लोराइड से। इसका नाम क्या हो जाएगा? पिकरिल क्लोराइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे केवल वार्म करने पे ही हो जा रहा है। तो प्रश्न आएगा ऐसा क्यों? तो इसका कारण रहा ये 1 NO2, 2 NO2, 3 NO2। NO2 ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं और वह कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है, जिससे क्लोरीन एटम अटैच है, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को इनवाइट करते हैं, जिसके कारण इस क्लोरीन का निकलना आसान हो जाता है। तो यह ARSN रिएक्शन रहा, ठीक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी मैकेनिज्म इसमें नहीं बताए हैं, अगले वीडियो में ARSN रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम अगली चर्चा इसकी आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।